नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में हाजिर हैं। तो इस समय जो बहुत बड़ी खबर रिटेल जगत से जुड़ी हुई आ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े फैसले लेने का समय आ गया है, करो या मरो का रास्ता है। तो कुछ ही पलों पहले ये फैसला लिया गया। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में ये फैसला लिया गया। राज्य अपना फैसला खुद ले सकते हैं, यानी कि राज्य बाद नहीं होंगे, राज्य अपना फैसला खुद ले सकते हैं। एक और बड़ा अहम फैसला है एविएशन, केबल, डीटीएच में विदेशी निवेश करेगी सरकार। पावर एक्सचेंज में भी एफडीआई पर आगे बढ़ सकती है। कई बड़े फैसलों का ऐलान एक तरह से बता रहे हैं, कुछ ही देर में और बताया जा रहा है। लेकिन रिटेल हमने जिस तरह से बताया, अभी फिलहाल मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद हैं। मनोरंजन, जो ये फैसला लिया गया बहुत अहम है, बहुत भारी पॉलिटिकल दबाव भी होगा सरकार के ऊपर, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला सरकार के लिए इस समय। निश्चित रूप से सरकार ने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये फैसले आर्थिक रूप से तो सही है, लेकिन इसके राजनीतिक मतलब जो है वो कुछ और हो सकते हैं। और सरकार को ये भी मालूम है कि उसके सहयोगी दल इसके खिलाफ हैं। खासकर जो ममता बनर्जी है वो डे 1 से इसका विरोध कर रही हैं। कल ही डीजल के दाम बढ़ाए गए। आज आपने एफडीआई में, रिटेल सेक्टर मल्टी ब्रांड में आपने एफडीआई के लिए खोल दिया है। लेकिन इसके पीछे सोच क्या रही है? आप देखिए, अभी तक मनमोहन सिंह सरकार के पास ये आरोप लगता रहा कि वो पॉलिसी पैरालिसिस है, वो कोई अंडर अचीवर है, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। अब सरकार ने एक हिम्मत दिखाई है और सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस पर आगे बढ़ा जाए। और निश्चित रूप से ये फैसला जो है वो उनको थोड़ा वक्त लगा होगा, लेकिन सोनिया गांधी को उन्होंने इस बात के लिए जरूर कन्विंस कर दिया कि अब जो कुछ नहीं करते हैं तो हम कहीं नहीं रहेंगे, करो या मरो की स्थिति है। एक तो सरकार की तरफ से कहा करो या मरो की स्थिति, लेकिन दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। तृणमूल की ममता बनर्जी का भी रुख हम इस पे जानते हैं, और कुछ ही दिन पहले मुलायम सिंह यादव, प्रकाश करात, सीपीआई के सुधाकर रेड्डी, दानिश अली, जेडीएस, इन सब ने मिलकर एक चिट्ठी भी सौंपी थी प्रधानमंत्री को इसके विरोध में। तो ऐसे में पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल बैलेंस होता है, सर्वाइवल ऑफ द सरकार, उसको आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, एक चीज आपको बता दूं, टेक्निकली जो है ये जो आज जो फैसले लिए गए उसके लिए सरकार को पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए, यानी उसको लेकर के वो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो एक नंबर गेम में जो है वो सरकार के पक्ष में हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जब पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर से हुआ है, उसमें अब देखना यह है कि जो सरकार के सहयोगी दल है क्या इस मुद्दे को लेकर के समर्थन वापस लेते हैं, तभी इस सरकार को संकट है। यदि वो समर्थन वापस नहीं लेते हैं, और चूंकि ये राज्यों पर ये मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, वो केंद्र ने उनको कहा है कि आपको लागू नहीं करना है तो आप लागू मत कीजिए। ऐसे हालत में विरोध प्रदर्शन तो होगा, लेकिन यदि वो समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने भी अपने कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जरूर किए हैं। बिल्कुल मनोरंजन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है, सरकार का ये मानना है कि करो या मरो की स्थिति है, और फिलहाल उसको आगे बढ़ना है। हृदेश जोशी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो हृदेश, फिलहाल जो अहम फैसले एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, और क्या क्या इस समय? देखिए, अभी मैं आपको पहले बेसिक जानकारी दे दूं। हुआ ये है कि निवेली लिग्नाइट जो कंपनी है, जिसको कई बार डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल आया है और कई बार उसको रिफ्यूज किया गया है, उसको एक बार फिर से वो बच गई है डिसइन्वेस्टमेंट से, यानी सरकार की 100% हिस्सेदारी उसमें बनी रहेगी। लेकिन जैसा निधि हम कुछ देर पहले न्यूज रूम में बात कर रहे थे आपसे, ऑयल इंडिया कंपनी जो है और हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन है, एमएमटीसी है और नाल्को है, इनकी हिस्सेदारी जो है ऑफलोड की जाएगी। दूसरी, जब तक औपचारिक खबर नहीं आती, मैं बहुत कॉशन के साथ, सावधानी के साथ बताना चाहता हूँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सेल जो भारत की महानवरत्न कंपनी है उसकी ऑफलोडिंग पहले तो की गई थी 10%, उसकी कुछ और हिस्सेदारी बेची गई है, लेकिन उसका कंफर्मेशन जो है मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आएगा। इस सब का मतलब यह है कि सरकार ने अपने एलाइज से भी बात की हुई है, क्योंकि ये बताया गया कि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत की थी और उसके बाद ये फैसला किया है। यानी ममता बनर्जी, हो सकता है उनकी पार्टी टोकन प्रोटेस्ट करे।
इससे साफ हो रहा है कि सरकार ने अगले 2 साल के अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ब्लूप्रिंट जो है वो अब देश के सामने रख दिया है, क्योंकि सरकार का ये मंशा है कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए वो यहाँ से पैदा करेगी और उसको फिर बिग टिकट रिफॉर्म जो उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे नरेगा है, प्रधानमंत्री श्रम सड़क योजना है और दूसरी योजनाएं हैं, अगर फूड बिल आता है उस सब के लिए पैसा उगा रही है। तो बिल्कुल साफ हो गया है सरकार का कि वो डिसइन्वेस्टमेंट की ओर जा रही है। मार्केट ओपन होगा और सेंसेक्स ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें कितना रिफ्लेक्ट होगा और क्या महंगाई इससे नहीं बढ़ेगी, ये बड़े सवाल। ठीक है, ये बड़े सवाल है, लेकिन सिविल एविएशन में कितना आगे बढ़ा गया कि उसके बारे में डिटेल्स आनी अभी बाकी है? सिविल एविएशन में 49% जो है अब विदेशी एयरलाइंस भारतीय एयरलाइंस में पैसा लगा सकती हैं। इसका मतलब आम आदमी को समझाने के लिए यह है कि किंगफिशर अगर ये कह रही है कि हम आज बड़ी मुश्किल में हैं, तो वो लुफ्तांसा एयरलाइंस जो फ्रांस की कंपनी है उससे जाकर बात कर सकती है और लुफ्तांसा को अगर ठीक लगता है तो किंगफिशर के 100 रुपए में से 49 रुपए जो है अपने खर्च करेगी और उस मैनेजमेंट जो है वो किंगफिशर एयरलाइंस के ही पास रहेगा और उसके बाद जो विदेशी एयरलाइंस आने से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। यानी एक तरह से मुसीबत में पड़ी घरेलू कंपनियों को निकालने की कोशिश है, लेकिन इसके विपक्ष में आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि भारत के एविएशन सेक्टर में विदेशी कंपनियों का दखल बढ़ेगा और ममता बनर्जी की पोजीशन इसमें मालूम नहीं क्या रहेगी, लेकिन कुछ विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध जरूर करेंगी। ठीक है, इसका विरोध। दूसरी तरफ केबल वाला जो फैसला था, जो डीटीएच डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, उसमें क्या तस्वीर साफ हुई है अभी? जी सही बात यह है कि उसके बारे में जानकारी अभी औपचारिक रूप से हमें मिल नहीं पाई है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जब इतने बड़े रिफॉर्म क्लियर किए गए हैं। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा जो है उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने उस रिफॉर्म को भी अपना जो केबल नेटवर्क में बढ़ाने की 49% जो था पहले से एफडीआई है उसको 74% करने की बात थी, वो भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं कंफर्म अभी एयर पर नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.